और आगे चल करके सारी दुनिया जब वसुधैव कुटुंबकम बनेगी, उस समय कोई भी ब्रह्मा मुख से निकली हुई उस वेद वाणी को, उस ब्रह्म वाक्यों को कोई नहीं सुनेगा। तुम बच्चे अभी भी नहीं सुनते हो, क्योंकि जानते हो वो 3rd क्लास वाणी है। क्या 3rd क्लास मुरली है, जो कागजों से पढ़कर सुनाई जाती है, सुनी जाती है। 2nd क्लास जो मुख से सुनाते हैं, वो 2nd क्लास वाणी जो टैप रिकॉर्डर से ज्यों की त्यों सुनने में आती है, वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। जो सन्मुख बैठ करके हम भगवान सुप्रीम टीचर सदगुरु के सामने बैठ करके सुनते हैं, समझते हैं, और समझाने वाला हमको गहराई से समझाता है, तब हमारी बुद्धि में बैठती है। और जब बुद्धि में बैठती है, तब हमको पता चलता है हम किस धर्म की आत्मा हूं, कौन सा हमारा धर्म पिता है, और उस धर्म में मैं कौन सा ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली 84 जन्मों की कौन सी पात्रधारी आत्मा हूं। राम हूं, कृष्ण हूं, लक्ष्मण हूं, ढेर के ढेर पात्रधारी है। जगदम्बा हूं, लक्ष्मी हूं, या उनकी सहयोगी हूं, अव्वल नंबर की सहयोगी हूं, राइटियस संयोगी हूं, लेफ्टिस्ट में सहयोगी हूं, अभी पता चलता है जब तुम बच्चे गीता ज्ञान से ऊपर उठ करके गीता ज्ञान अमृत को धारण करते हो। क्या जो मुरली में बोला, ब्रह्मा मुख से बोला, अभी गीता ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, तो फायदा कैसे होगा? अमृत पीकर देवता बनते हैं, अमर बनते हैं, या सिर्फ गीता का पाठ करने से, गीता को पढ़कर दूसरों को सुनाने से, सुनने सुनाने से देवता बनते हैं, या गीता ज्ञान की एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की, एक एक श्लोक की जो असलियत है, उसको जान करके हम अपने 84 जन्मों के पार्ट को जान पाते हैं। कैसे जानते हैं? है? गहराई में जाएंगे तब जानेंगे, या बेसिकली ज्ञान को उठाएंगे? जैसे प्राइमरी के बच्चे सूरदास के कवित्व को, तुलसीदास के कवित्व को, कबीरदास के दोहों को रट तो लेते हैं, रट कर अपने बाप बाप को सुनाते हैं, लेकिन उनकी गहराई उन्हें तब पता चलती है जब हायर क्लास में बीए एमए की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उन्हीं कवित्वों की, उन्हीं चौपाइयों की, उन्हीं दोहों की ऐसी गहराई प्राप्त करते हैं कि उनको बहुत खुशी होती है कि असली बात तो अब हमने जानी। जैसे तुम बच्चों को जब आरंभ में सतो प्रधान स्टेज में तो ब्रह्मा के मुख से निकले वेद वाक्यों का ज्ञान मिला, गहराई से व्याख्या मिली, तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ गया था या उतर गया था? चढ़ गया था। क्यों चढ़ गया था?
क्योंकि है गीता ज्ञान के रहस्य को, जो गीता में लिखा है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान में तुमको सुनाता हूं। तो मां बनकर के प्राइमरी स्तर का ज्ञान सुनाता हूं या सुप्रीम टीचर बनकर के हायर अथॉरिटी का ज्ञान सुनाता हूं? तो जो मुरलियां हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकली वेदवाणी तो है क्या? गीता ज्ञान तो है, लेकिन उनका विस्तार नहीं है, उसकी व्याख्या उन मुरलियों के एक एक शब्द की, एक एक वाक्य की, एक एक अक्षर की, एक एक वो पैराग्राफ की जो गहराई मालूम होनी चाहिए वो नहीं पता चलती। तो वो गहराई के लिए शास्त्रों में गाया हुआ है, गीता में भी आया है, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रबदंती ना पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है, ये है तो एक ही। योग और सांख्य, उसे योग कह दो, क्योंकि योग तभी लगेगा जब सह आख्या माने व्याख्या, व्याख्या के साथ ज्ञान को समझेंगे। व्याख्या के साथ ज्ञान को नहीं समझेंगे तो योग लगेगा ही नहीं, बाप को पहचानेंगे ही नहीं। जैसे 80 साल अभी हो गए, अभी तक जो मुरलियां बेसिक में पढ़ाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, और हम बच्चे भी जितना बुद्धि ने ग्रास्प किया उतना उन मुरलियों की गहराई को नीम हकी में खतरे की तरह अधूरा समझे हैं या संपूर्ण समझे हैं? अधूरा समझे हैं। इसलिए बाप अभी भी रोते हैं। बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र को समझाओ, बाप का परिचय दो, बच्चे तिक तिक बहुत करते रहते हैं, अपने अपने तरीके से बाप का परिचय देते ही नहीं।